बट प्राणायामा ये भी आपको पता चल गया, बाह्य और अंत योगा में हु इज द इन द सेंटर, जो कनेक्ट करता है दोनों को, बाह्य योगा और अंत योगा को। मालूम है कि नहीं, टर्म से फेमिलियर है क्या इनसे? हाँ जी, बोलो भाई। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। व्हाट आई नो इज प्राणायामा इज इन द सेंटर, की फिजिकल ग्रॉस लेवल के जो चीजें हैं, प्रैक्टिस हैं, और अंदर की हैं जो प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना, समाधि, इनको कनेक्ट करने का काम करता है प्राणायामा। ओके, तो ये प्राणायामा हम क्यों कर रहे हैं और वो कैसे काम करता है वो बता देती हूँ। तो जो हमारा सेंटर ऑफ द नेवल है, मतलब नेवल नाभि चक्र, वहां पे कहते हैं अग्नि है। मालूम है ना सबको? ये तो कुछ हाँ कर रहे, कुछ ना कर रहे। ठीक है, 7 चक्र है, उसमें से मणिपुर का में जो है नाभि चक्र में अग्नि है। ठीक है, तो हमारे जो प्राणा है, जो तो एक तो ये है कि हम जिंदा हैं क्योंकि कॉन्शियसनेस यानी आत्मा, ब्रह्मन जिसको भी कहें वो, और हमारी फिजिकल बॉडी को जोड़ के रखा है किसने? प्राणा ने। प्राणा इज द बाइंडिंग फैक्टर। तो प्राणा जब चला जाता है शरीर से तो मृत घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों को जिसने जोड़ के रखा है वो है प्राणा। प्राणा हम लेकिन फील नहीं कर सकते, वी डोंट हैव एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस टू प्राणा, बट ब्रेथ, आवर ब्रेथ इज द व्हीकल ऑफ द प्राणा। समझ रहे हैं सबकी? व्हीकल है, उसके थ्रू हम उसके साथ काम कर सकते हैं। प्राणा को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, बट थ्रू आवर ब्रेथ, बिकॉज आवर ब्रेथ इज द व्हीकल टू द प्राणा, हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा हम प्राणायाम में करते हैं। तो क्या करेंगे, तो हम क्यों कर रहे हैं? तो हमको अगर काम करना है प्राणा पे। अच्छा, दूसरी बात ये कि प्राणायाम करना भी क्यों पड़ रहा है? प्राणा जो है हमारे पास है, लेकिन वो क्या है? 12 उंगल, जैसे हमारी बॉडी, हाउ मेनी उंगल, लेंथ कितनी है? 96 उंगल है ना। हमारी बॉडी की लेंथ है हमारी 96 उंगलियां। इसी तरह हमारी बॉडी से हमारे प्राणा जो है 12 उंगल बाहर है, मोस्टली लोगों के, मतलब जो साधु संत योगी नहीं है उनके 12 उंगल शरीर से बाहर है। और सारा जब प्राणा बाहर ही है तो हमारे पास क्या है फिर अंदर? तो मोस्ट ऑफ आवर प्राणा एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉडी। तो वी वांट, प्राणायाम में हम क्या करना चाहते हैं? वांट टू कंटेन इट इनसाइड द बॉडी सो दैट वी कैन वर्क विद इट। एंड व्हाई इट्स आउटसाइड? क्योंकि बॉडी के अंदर हमारे टॉक्सिन्स कहें या रबिश कहें या कुछ गंदगी, वर्ड तो नहीं, बट कुछ रुकावटें हैं। ठीक है, नाड़ीज में हमें पता है ना, नाड़ीज के थ्रू प्राणा काम करता है ना। तो हमारे पास कितनी नाड़ीज है? ठीक है, इतनी नाड़ी है, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, मतलब सारी इंपॉर्टेंट है बट जो मेजर है ना। और व्हाट इज आर जी, और हमें अपनी सुषुम्ना में ले जाना है प्राणा को, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। और सुषुम्ना इज लाइक हेयर थिन। ठीक है, बाल जितनी पतली सुषुम्ना है जिसमें प्राणा को लेके जाना, इट्स इन द सेंटर। और पता ही हमें कीड़ा किधर है, पिंगला किधर है ना। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सब पता है। तो हम क्या करते हैं? प्राणा को अंदर कंटेन करना है सो दैट वी कैन वर्क। जब प्राणा हमारे अंदर होगा, कहते हैं ना, जान नहीं है, खानी, एनर्जी। और प्राणा के क्या क्या सोर्सेज हैं? फूड इज ऑल्सो सोर्स, वाटर एंड ब्रेथ, मल्टीपल सोर्स है ना प्राणा के। अध्यात्म से भी हो जाता है, प्राणायाम से भी प्राणा आ जाता है। ठीक है, तो हमें प्राणा को अंदर लेना है, उसी के लिए हम प्राणायाम करते हैं सो दैट अंदर आ जाए। तो कैसे करते हैं? हमें क्या करना पड़ेगा? प्योरीफाई, वी हैव टू प्योरीफाई आवर नाड़ीज सो दैट प्राणा कैन फ्लो फ्रीली थ्रू द नाड़ीज। भाई ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तभी तो बॉडी फिट रहेगी ना। सेम वे अगर प्राणा भी पूरी बॉडी में अच्छे से पहुंच गया हर जगह पे, तो आवर एनर्जी लेवल विल बी लाइक दिस एंड वी कैन अचीव एनीथिंग, राइट। सो हमारी क्या है? नाड़ीज में ब्लॉकेज है, इम्प्योरिटीज है। और वो सारी इम्प्योरिटीज, जैसे कहते हैं, सारी नाड़ी जाल जो है नाभि चक्र के पास ही है। ठीक है, और सारी इम्प्योरिटीज आके वहीं एक्युमुलेट हो जाती है इन द एब्डोमेन एरिया, ओके, बिलो द नेवल। एंड इन द नेवल एरिया वी हैव फायर। ठीक है, मणिपुर का में। तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी इनहेल? तो क्या कहते हैं? फूंक मारे अगर अपन मोमबत्ती जला के आकर, क्या होगा? इट विल गो ऑन द अपोजिट साइड, है ना, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, दूसरी तरफ को जाएगी। तो क्या होता है जब हम इनहेल करते हैं? सो आवर प्राणा मीट्स द अपाना। ठीक है, जो अपाना का सीट कौन सा है? एब्डोमेन एरिया, लोअर। और प्राणा का
सीट है चेस्ट एरिया, ठीक है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो प्राणा गोज एंड ब्लो द फायर, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज की तरफ इट पुशेस द फायर, ठीक है। तो क्या करता है, नीचे इम्प्योरिटीज है एंड फायर क्या करता है, बर्न एवरीथिंग, राइट। तो क्या करता है, इम्प्योरिटीज को बर्न करता है। मैं बहुत टेक्निकल बता रही हूँ, फिर भी आप लोग बोर हो रहे हो, आई एम रियली सॉरी, ओके, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल थिंग। तो क्या होता है, इम्प्योरिटीज को बर्न करती है जब हम इनहेल करते हैं। दूसरा, फिर हम क्या करते हैं, हम एक्सेल, क्योंकि तो बर्न करना है सफिशिएंट नहीं है, अगर कप जला दिया कचरा और घर में ही पड़ा है तो भी कोई ज्यादा हमें अच्छा तो है नहीं, ब्लॉकेज वही है। तो वी हैव टू एक्सेल एंड टेक इट आउट। सो व्हेन वी एक्सेल we take the impurities, whatever was in the abdomen, we take it. That's why we contract our abdomen to push the impurities and take it out, right? So this is भाई को ठीक है, किसी को नींद आ रही है तो we can do some joke in between, okay? ठीक है। So what happens, हम कहते हैं कि हमें long inhale करना है, ठीक है, so that we can push it further down. ऑलराइट, एंड व्हेन वी होल्ड तो इंटेंसिफाई होती है फायर, ठीक है। हवा को किसी चीज को पुश करके वहीं रोक दिया तो अपना काम करती रहेगी ना, वरना तो वापस आ जाएगी, है ना। तो व्हेन वी होल्ड तो द कंबशन, आई मीन द बर्निंग हैपेंस, वो इम्प्योरिटीज जल जाती है। तो होल्ड हेल्प्स दैट वेज, इसीलिए। और फिर लॉन्ग एक्सहेलेशन से वी टेक इट। दिस इज द टेक्निकल थिंग, ओके, इन दिस थिंग इन प्राणायाम। तो हम अलग अलग प्राणायाम के अलग अलग बेनिफिट है, ठीक है। शीतकारी ठंडा करती है, ये करती है, वो करती है, आपको पता है। पित्ता है तो ये वो सब बातें आप लोगों ने पढ़ी ली होंगी। व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू प्योरीफाई थ्रू डिफरेंट, अलग अलग से अलग अलग सीजन के हिसाब से, सूर्य भेदना और चंद्र भेदना, सीजन अकॉर्डिंग टू आर, आप लोगों ने पढ़ा होगा कफा पित्ता प्रकृति हमारी, अकॉर्डिंग टू आर प्रकृति, सीजन जो भी है, हम once our prana is purified, disease भी नहीं होती, because there is no toxins inside. हमें भी कोई भी क्यों बीमारी होती है, मोस्टली क्योंकि टॉक्सिन्स है अंदर, ठीक है। when toxins आ रहे, सब बढ़िया काम कर रहे हैं तो खत्म, बीमारी नहीं होगी। सो गई है वो नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट टू बोर यू, दैट्स व्हाई। और मेरा ना ये सब डिपार्टमेंट भी नहीं है, आसन करते भी सो जाती है। मेरा डिपार्टमेंट भी नहीं है, इसीलिए मैं बस चैंटिंग करके सुना देती हूँ, आप लोग खुश हो जाओ, ठीक है। प्लस सो दिस इज द प्रोसीजर, कैसे प्राणायाम काम करता है ना। सिर्फ दीर्घ सूक्ष्म नहीं करना है, वो क्यों करना है वो भी, ठीक है। तो एक बार सब प्योर हो गया तो फिर नेक्स्ट के प्रोसेस हो जाएंगे, आप लोग जानते हैं, जहां मैं भी पहुंचे नहीं है, धारणा ध्यान समाधि बहुत दूर की बात। सो इन द चैंटिंग, सब आप लोग सब जानते हैं ये सारी बातें। तो मैं आपको एक तो पहले चांट करके ना थोड़ा दिखा देती हूँ। तो ये स्मृति है, स्मृति को हर कोई अपनी धुन के हिसाब से चांट कर सकता है। योग सूत्र, क्योंकि पातंजलि जी ने